हेलो दोस्तों, तो नई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और पॉइंट है हमारा 3। तो मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत पहले वीडियो में, कि ये पॉइंट मतलब ये टास्क और 6 टास्क जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, एक्सप्लेन किया है, ये मैं दोनों को एक एक करके बताऊंगा एक साथ में। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ड्रॉवर क्या होता है। ठीक इसी तरह का कंसेप्ट हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है, यूज़ नहीं करना है एक्चुअली, वो कंसेप्ट यहाँ पर आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब हम ये हमारा रिकॉर्ड है शुगर सीआरएम ट्यूटोरियल के ऊपर, अगर मैं क्रिएट करता हूँ या फिर किसी रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रिलेट फील्ड होती है या फिर ये कहिए कि हमारी रिलेशनशिप की फील्ड होती है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो ओपन होता है लिस्ट व्यू और पॉपअप लिस्ट व्यू, तो ये भी एक ड्रॉअर होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है। कस्टमाइजेशन क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया है अप्लाई अकाउंट असाइंड यूजर फिल्टर इन कॉन्टैक्ट एंड कॉल्स एंटिटी। तो इसमें क्या करना होगा, आपको अकाउंट के ऊपर टाइप के बेस पे एक फिल्टर लगाना है कि जो टाइप आपने सिलेक्ट किया है वही, अगर आप कॉन्टैक्ट रिलेटेड आप सिलेक्ट करते हो तो वही कॉन्टैक्ट देखना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी यहाँ पर कैसा है, अकाउंट है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, कॉल्स है, तो इस जैसा मैं कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। टोटली मैं आपको यही करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको इस जैसा टोटल कंसेप्ट दे देता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास अकाउंट है, ये एनालिस्ट, ठीक है। अब मैं अकाउंट पे भी आ जाता हूँ। यहाँ पर अकाउंट के ऊपर मेरे 2 रिकॉर्ड्स हैं और दोनों का टाइप क्या है, अलग अलग है, म्यूजिक है और एक है इंटीग्रेटर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एनालाइज सिलेक्ट किया है और अकाउंट पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखते हैं, दोनों दिखते हैं। अब मैंने टाइप कौन सा सिलेक्ट किया, अलग, इन दोनों से अलग है। और मुझे अकाउंट के ऊपर, रिलेट फील्ड के ऊपर या रिलेशनशिप के फील्ड के ऊपर हमें ये दिख रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जो हमने सिलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स दिखने चाहिए। मान लीजिए मेरे पास म्यूजिक का एक है और मैंने ड्रॉप डाउन फील्ड में म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ अकाउंट के ऊपर, ठीक है, तो अकाउंट के ऊपर मुझे यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक का ही दिखना चाहिए, ये दूसरे और रिलेशन और रिकॉर्ड नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ही कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट पे एक इंस्टेंस पे हमने किया था। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका यूआरएल हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने केस सिलेक्ट किया और केस के बेस पे यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट दिखा है आपको, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट मुझे किसके बेस पे देखना चाहिए, इस सोर्स के बेस पे। तो सोर्स में मेरे क्या है, कंज्यूमर है, डीलर है, प्रोजेक्ट है। अगर मैंने कंज्यूमर सिलेक्ट किया है तो मुझे कॉन्टैक्ट के अंदर कंज्यूमर ही दिखे, और अगर मैंने डीलर सिलेक्ट किया है तो डीलर के ही कॉन्टैक्ट मुझे दिखे। तो मैं कॉन्टैक्ट पे भी चला जाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए कॉन्टैक्ट पे मुझे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में कंज्यूमर, डीलर, कंज्यूमर, प्रोजेक्ट और कंज्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कंज्यूमर। कंज्यूमर से रिलेटेड मुझे कितने आते हैं, कितने रिकॉर्ड है, हम वो भी चेक कर लेते हैं। कंज्यूमर का 1 है, 2 है, 3 रिकॉर्ड है कंज्यूमर के, तो मुझे 3 रिकॉर्ड कंज्यूमर के दिखने चाहिए। यहाँ पर आते हैं तो मुझे यहाँ पर 3 रिकॉर्ड कंज्यूमर के ही दिख रहे हैं और किसी का रिकॉर्ड नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर डीलर सिलेक्ट किया, ठीक है, तो डीलर के ये एक्चुअली मैंने डिपेंडेंसी लगाई है कि डीलर आए तो मुझे ये वाला दूसरी फील्ड विजिबल हो जाए। तो डीलर पे अगर मैंने क्लिक किया तो मुझे कॉन्टैक्ट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो डीलर का ही दिखे। तो डीलर का मेरा एक है, हम चेक कर लेते हैं डीलर का कितने हैं। डीलर के एक ही है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और फील्ड ऐड करके, सॉरी, एक अपडेट करके इसको भी डीलर बना देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और वापस मैं अगर जाता हूँ तो मुझे 2 रिकॉर्ड दिखेंगे, 2 रिकॉर्ड दिखे। और अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ये कैंसिल कर देता हूँ, डीलर की जगह मैं प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो यहाँ पर कोई है नहीं, सॉरी है, एक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट। अब ये मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड दिखा। सेम यही डिपेंडेंसी, यही फंक्शनलिटी आपको कहाँ पर करनी है, आपके अपने इंस्टेंस पर, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें DNSCP में जाना होगा। तो DNSCP में आना है, कस्टम मॉड्यूल्स, और अपने मॉड्यूल्स के अंदर आना है। यहाँ पर आना है, फिर क्लाइंट्स में, बेस में, यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है फील्ड्स नाम से, ठीक है। फील्ड्स नाम से बनाना है। उसके बाद हम API भी बनाने सीखेंगे, ठीक है। तो फील्ड्स नाम से बनाना है। अब उसको मैं पूरा पहले बना देता हूँ। अब इसमें एक और फोल्डर बनाना है रिलेट नाम से। ये बना दिया आपने। अब मेक श्योर कि आपने परमिशन पूरी सेट कर दी है या नहीं, वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर मैं आता हूँ, राइट क्लिक करके परमिशन पूरी इसको अपाची दे देता हूँ। यहाँ पर आपको ये क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पूरी पेरेंट फोल्डर को आपने परमिशन दे दिया। परमिशन देने के बाद रिलेट में आना है। रिलेट में आपको एक JS फाइल क्रिएट करनी है। अब JS फाइल क्रिएट करने से अच्छा मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें हम कोड देखेंगे और कोड में हम चेंज करेंगे। जो कॉपी की हुई फाइल मैंने अपलोड की है उसके अंदर आप देख सकते हो कि केस है और यहाँ पर कुछ मॉड्यूल के नाम लिखे हुए हैं। तो अभी हमें एक सिर्फ मॉड्यूल के लिए करना है, तो इसलिए हम और बाकी के केस को इग्नोर करेंगे और एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें स्विच केस की जरूरत पड़ेगी हमें इन फ्यूचर। अगर हमें लगता है कि किसी और मॉड्यूल में भी हमें यही फिल्टर अप्लाई करना है या फिर एक ही मॉड्यूल पे मल्टीपल हमारे रिलेशनशिप है, मल्टीपल मॉड्यूल्स हमारे रिलेशनशिप है, तो उनके ऊपर अगर हमें फिल्टर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये केस यूज किया है। तो अभी फिलहाल हमें इन केस की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफिकेशन करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कोड में चेंजेस कर दिए। तो कोड में चेंजेस क्या किया है, जिस अकाउंट पे मतलब जिस मॉड्यूल पे हमें फिल्टर लगाना है उस मॉड्यूल का नाम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जैसे अब मैं बता देता हूँ आपको, मुझे टाइप तो म्यूजिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, टाइप में म्यूजिक सिलेक्ट कर सकता हूँ, एनालाइज या कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो टाइप यहाँ पास होना चाहिए अकाउंट को, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप ये अकाउंट है, ना कि मीटिंग। मीटिंग पे लगाना चाहता हूँ तो मीटिंग पे, लेकिन मीटिंग के मॉड्यूल के अंदर टाइप होना जरूरी है। ठीक है, तो अकाउंट के ऊपर लगाना है, तो इसलिए मैंने अकाउंट का सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर अकाउंट डाल दिया, और आपको उसके बाद इस फील्ड का क्या नाम है वो डालना है आपको। तो ये फील्ड देखिए जिस तरह से मैंने डाली है इसी तरह से आपको डालना है। अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप की फील्ड डालनी है, जो कि स्टूडियो में आपको विजिबल होती है फील्ड्स के अंदर। और अगर रिलेट फील्ड है तो रिलेट फील्ड का नाम डालिए यहाँ पर। जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस फील्ड का नाम क्या है। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर जाके ये चेक करोगे तो ये आपको नाम मिल जाएगा इसका, डेटा नेम। ठीक है, डेटा नेम मिल गया, ये आपको यहाँ पर पास कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो वेरिएबल चाहो वो ले सकते हो। यहाँ पर ये लिखना है सेल्फ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट एट्रीब्यूट डॉट मॉडल और फिर डॉट एट्रीब्यूट्स इक्वल्स डॉट फिर आपका अपने फील्ड का नाम। कौन सी फील्ड का नाम, इसके फील्ड का नाम, मतलब जो आपकी टाइप की फील्ड है, ड्रॉप डाउन की फील्ड है वो लिख देनी है। फिर यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई, टाइप अगर ब्लैंक है या अनडिफाइंड है या नल है तो वो क्या सेट हो जाए, नन सेट हो जाए। फिर हमने एक एपीआई कॉल किया है, तो जो हमने ये टाइप लिया है वो टाइप हमने इस एपीआई को पास कर दिया। अब ये एपीआई कहाँ लिखा है, उस एपीआई से क्या रिटर्न आ रहा है वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया था। ठीक है, डिस्प्ले करने के बाद हमें जो आउटपुट मिला जैसा चाहिए था वो मिल गया, इसलिए हमने बाद में इसको कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हमने चेंज किया है, यहाँ पर आपको टाइप लेना है। टाइप आपका कौन सा होगा, जो आपका ड्रॉप डाउन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप की पास कर देना। पास कैसे करोगे, ये हमारे मॉड्यूल का नाम होगा, ये हमारे फाइल का नाम होगा, एपीआई की फाइल, और ये हमारा टाइप जो हमने पास किया। तो अब वहाँ से रिटर्न क्या आएगा गेट के अंदर से, वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया था। अब प्रिंट करने के बाद हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर से, और इसको सेंड करनी है। तो वो कैसे करना है, वो हम सेट सेशन की एक फाइल जो बनाई है हमने वो एपी में। तो वो कहाँ पर जाना है, हमें हम फील्ड्स के रिलेट के अंदर से बाहर जाते हैं और बेस के अंदर जो एपीआई है उस एपीआई पे जाते हैं। यहाँ पर सेट सेशन लिखा हुआ है, सेट सेशन को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो पाथ लिखा था वो पाथ कैसे लिखा जाएगा, अपना सेट सेशन और सॉरी मॉड्यूल नेम और सेट सेशन। ठीक है, वो मॉड्यूल नेम और ये हमारा सेट सेशन। उसके बाद हमने ये टाइप पास किया, ये हमें ब्लैंक ही रखना है। अगर ये हमने ब्लैंक नहीं रखा तो हमारा ये वर्क नहीं करता एपीआई। और ये रजिस्टर एपीआई रिस्ट एज इट इज ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको मत चेंज करना। सेशन का जो नाम, जो फाइल का नाम है वही आपको क्लास का नाम रखना है। इसके बाद हमने क्या किया, जो मेथड कॉल की है वो उस मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ पर हमने अनसेट किया, क्योंकि सेशन को अनसेट भी करना है और सेट भी करना है। टाइप में हमने यहाँ पर ब्लैंक और नल लिया है और हमने टाइप आर्गुमेंट को पास किया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने कोई कोडिंग वगैरह तो डाटाबेस से रिलेटेड की नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम आते हैं बैक, और यहाँ पर आना है रिजवान में, मतलब सॉरी आपको अपने इंस्टेंस में आना है, कस्टम में आना है। कस्टम में यहाँ पर एक क्लाइंट का फोल्डर होगा, क्लाइंट में बेस में, और बेस में आने के बाद यहाँ पर आपको एक और एपीआई बनानी होगी। एपीआई किस नाम से, कस्टम फिल्टर एपीआई। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिलती तो आपको जाना होगा कोर फाइल में। कोर फाइल में कहाँ पर, कोर फाइल में कहाँ पर आपको, जहाँ पर आपका इंस्टेंस है वहाँ पर मिल जाती है क्लाइंट बेस एपीआई, यहाँ पर सबको मिल जाएगी। वो आप सर्च करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगी। अगर नहीं होती तब आप ये बना लेनी है, कस्टम फिल्टर एपीआई। अब इसको ओपन करते हैं, इसमें ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये एज इट इज लिख दिया हमने, जो फिल्टर का नाम होता है, जो फाइल का नाम होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं ध्यान देना, यहाँ पर आप केस के अंदर जाइए। केस के अंदर हमने मॉड्यूल का नाम पास कर दिया, और जो सेशन में सेट किया था अकाउंट टाइप वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, अब अकाउंट टाइप को एक वेरिएबल में लिया, और वेरिएबल में पास करने के बाद हमने यहाँ पर इक्वल्स टू में पास कर दिया कि अकाउंट टाइप मतलब मेरा ये है, कोई सा भी मैंने सेलेक्ट किया वो वेरिएबल में पास कर दिया अकाउंट टाइप के। अब वो क्या करता है, यहाँ पर फिल्टर में जाता है, फिल्टर को काउंट करता है और भेज देता है। फिर दूसरी बार यहाँ पर इतनी लाइन का कोड आपको करना है, बाकी एज इट इज रहेगा हर बार आपका। और जैसे ही और किसी और मॉड्यूल के लिए करना है तो बस आपको क्या करना है, ये कॉपी करना है पूरा का पूरा ब्रेक से लिख के, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर मॉड्यूल का नाम चेंज कर देना है, और यहाँ पर आपका अपना वेरिएबल का नाम चेंज करना है। ठीक है, अब इसको तो मैं अनडू कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है गेट फिल्टर काउंट। यहाँ पर भी सेम यही करना है, केस के अंदर आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है, उसके अंदर जो सेशन में आपने वेरिएबल सेट किया था वो यहाँ पर पास करना है, उसको एक वेरिएबल में लेना है और यहाँ पर पास कर देना। सेम वही प्रोसेस जो ऊपर लिखी गई है। ठीक है, फिर अगर कोई और दूसरे मॉड्यूल पे अगर आपको लगाना है फिल्टर तो सेम यही कॉपी करना है आपको, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको मॉड्यूल का नाम चेंज करके यहाँ पर जो सेशन में आपने वेरिएबल सेट किया होगा वो यहाँ पर लगा देना है। ये होने के बाद आप क्या करोगे, बैक जाओगे। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको व्यूज़ का फोल्डर बनाना है, व्यूज़ का। ठीक है, व्यूज़ का अगर क्लाइंट बेस के अंदर व्यूज़ का अगर फोल्डर नहीं है तो व्यूज़ का फोल्डर बनाना है, और सिलेक्शन हेडर पेन। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना है, कोर फाइल में जाना, वापस कोर फाइल में जाते हैं, आपको यहाँ पर कोर फाइल में आना। ये आपकी कोर फाइल होती है, यहाँ पर आपको कभी भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो भी छेड़छाड़ करनी है आपको कस्टम के अंदर करनी है। तो कस्टम के बाहर जो क्लाइंट का फोल्डर है उस पर जाना है आपको। अगर इस कोर फाइल में अगर आपने कुछ छेड़छाड़ कर दी तो आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर बेस के अंदर देखिए कोर फाइल क्लाइंट बेस के अंदर आपको कहाँ जाना है, व्यूज़ के अंदर, और वहाँ पर आपको क्या लेना है मैं आपको बता देता हूँ। व्यूज़ के अंदर जैसे कहते हैं सिलेक्शन हेडर पेन, तो सर्च करना है आपको सिलेक्शन हेडर पेन। मैं टाइप करके सिलेक्शन हेडर पेन सर्च कर लेता हूँ। सिलेक्शन हेडर पेन ये रहा।
ठीक है, इसको क्या करना है, इसकी जो जेएस फाइल है वो कॉपी कर लेनी है। वो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर एच डी सी फोल्डर में डालनी है। यहाँ पर डालने के बाद इसको ओपन करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने वाले, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना। आपको कहाँ चेंज करना है, आपको चेंज कहाँ करना है, रेंडर HTML में। रेंडर HTML में आपको यहाँ पर ये कोड लिखना होगा, ये आप देख रहे हो कोड यहाँ पर। अगर मान लीजिए और दूसरा मॉड्यूल आता है या दूसरे मॉड्यूल के ऊपर आपको फिल्टर लगाना है, तो आपको कुछ नहीं, इसको भी कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर अपने मॉड्यूल का नाम चेंज कर देना है और यहाँ पर अपने सेशन का पाथ चेंज कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, जो आपने रिलेट जेएस के अंदर पास किया है ना, वही आपको उठा के इतना पार्ट वो सिलेक्शन हेडर पेन में पास कर देना है। फिर उसके बाद ये एक जो पास किया है ये वेरिएबल पास है, अनसेट अंडरस्कोर सेशन। क्योंकि अगर कोई रिलेट फील्ड पे या रिलेशनशिप फील्ड के ऊपर जाता है, मतलब कैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर रिलेशनशिप के फील्ड पे जाता है और कुछ सिलेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट कैंसिल कर देता है, तो वो भी अनसेट हो, इसलिए इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अनसेट ये लिख दिया। यहाँ पर होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर पास कर देना है। यहाँ पर एक वेरिएबल आप अपने हिसाब से पास कर दीजिए, ये हो गया। फिर थोड़ा सा और नीचे आना है, आपको चेक करना है कि और कहीं तो पास नहीं करना है, यहाँ पर और कुछ पास नहीं करना, सिर्फ वहीं पर पास करना है, इतना ही कोड लिखना है। फिर वापस आना है आपको कहाँ पर, अब इसके बाद एक और अनसेट करना है ना आपको, तो उसके लिए वहाँ पर आपको फील्ड्स के अंदर जाना होगा। फील्ड्स के अंदर सिलेक्शन, अब ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, कोटी फाइल के अंदर मिल जाएगा। क्लाइंट के अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, बेस के अंदर फील्ड्स है, फील्ड्स के अंदर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा सिलेक्शन, ये रहा। इसको एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर आप डाल सकते हो और उसके अंदर की जो भी जेएस को छोड़ के बाकी सारी फाइल को डिलीट कर देनी। यहाँ पर भी आना है आपको और उसके बाद यहाँ पर ऐड करना, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वही कंसेप्ट लिखना जो आपने सिलेक्शन हेडर पेन में लिखा था। वो लिखने के बाद यहाँ पर आप ये पास कर दोगे, पास करने के बाद सेट सेशन और सेम वेरिएबल पास कर दो। ये हो जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ये सेट सेशन क्या पास किया है, ये वाला जो हमने सेट सेशन में लिखा है, ये वाला सेट सेशन। ठीक है, ये पास जब करोगे तो अगर टाइप इक्वल टू सेशन मिलता है तो वो अनसेट कर देगा यहाँ पर। अब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार रिपेयर रिबिल्ड करना है। रिपेयर रिबिल्ड करने के बाद आप चेक करो। अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी आप देखोगे तो मुझे मेरा डेटा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो फिल्टर एक ड्रॉबैक है जो उसको शॉर्ट आउट करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर म्यूजिक पे सिलेक्ट करता हूँ, तो म्यूजिक से रिलेटेड मेरे कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो एक ही रिकॉर्ड है। ठीक है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया और अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर मुझे कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 2 रिकॉर्ड। म्यूजिक से रिलेटेड मेरा 1 रिकॉर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर म्यूजिक सेलेक्ट किया और मैं देखता हूँ कि मुझे म्यूजिक से रिलेटेड कितने रिकॉर्ड दिखाते हैं। 1 रिकॉर्ड दिखाया यहाँ पर तक। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ वापस अकाउंट के ऊपर और इसकी लिस्ट पे देखता हूँ, तो मुझे लिस्ट में क्या एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा। अब यहाँ तो फिल्टर नहीं लगाया, लेकिन ये जो फिल्टर लगाया है ना, ये फिल्टर हमारे मॉड्यूल को अफेक्ट करता है। वो कब अफेक्ट करता है, जब हमारा ये ड्रॉअर ओपन होता है। अब जब मैं कैंसिल कर देता हूँ तो हमारा सेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे फिल्टर काम करना बंद कर देगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दोनों दिख गए। जब तक ये वाले टैब का ड्रॉअर ओपन होगा अकाउंट से रिलेटेड, तब तक मेरा यहाँ भी फिल्टर अप्लाई रहेगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं 2-4 रिकॉर्ड बना लेता हूँ ताकि आपको ईजी पड़ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड बना दिए हैं, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 से। अब इनके अलग अलग टाइप हैं। अब इसमें से किसी का एक टाइप है क्या, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जो म्यूजिक का है उसको ऑर्डर कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये हो गया सेव। अब मैं देखता हूँ कि ऑर्डर से रिलेटेड मुझे फिल्टर में कितने दिखते हैं। तो ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पर फिल्टर में आता हूँ। ऑर्डर से रिलेटेड मुझे कितने दिखेंगे, 2 दिखने चाहिए। तो ऑर्डर से रिलेटेड मुझे 2 दिख रहे हैं। यस, ये मेरा अभी वर्किंग चल रहा है कि जो मैंने टाइप सेलेक्ट किया है उसी टाइप से रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर फिल्टर में अकाउंट दिखेंगे, अकाउंट के रिकॉर्ड। अब मैंने अगर कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किया तो अब मैं कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिटर से एक ही फिल्टर 1 और फिल्टर 1 पे ही मैंने कॉम्पिटिटर लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा सेलेक्ट करता हूँ जो अभी मेरे अकाउंट के रिकॉर्ड में है नहीं, तो मैं कैंसिल करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पार्टनर से रिलेटेड तो कोई अकाउंट है नहीं, तो अभी मुझे ब्लैंक दिखाना चाहिए। देखिए नो डाटा अवेलेबल और यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल दिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी ये ओपन है मेरा ड्रॉअर अकाउंट से रिलेटेड। अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर से मुझे विजिबल हो गया। तो बस ये था आपका 1.3 नाम का फिल्टर का, जो थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा भी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके जो फिल्टर का कोड है वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा ताकि आप डाउनलोड कर सको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बस ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं टास्क से रिलेटेड जो जितने भी टास्क पॉइंट थे।
तो ये वीक 3 का जो लास्ट पॉइंट था वो मैंने कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट उससे मैं आपको अलग अपने हिसाब से ट्यूटोरियल दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।